अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर 3 में हम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को सीखने जा रहे हैं। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स लॉ की स्टेटमेंट से। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये कहता है कि अगर हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाएं, ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स के पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हों, यानी एक पेरेंट जो है उसके राउंड शेप सीड है तो दूसरे पेरेंट के जो है वो रिंकल शेप सीड्स होने चाहिए। तो राउंड और रिंकल दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो अगर आप दो ऐसे प्लांट्स का, दो ऐसे एनिमल्स का या कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं पे भी आप क्रॉस करवा रहे हैं, इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं, आप दो पेरेंट्स का क्रॉस करवा रहे हैं तो उनमें जो ट्रेट आप स्टडी कर रहे हैं वो कंट्रास्ट होनी करनी चाहिए। उसके फिनोटाइप्स एक दूसरे के अपोजिट हों, इतने अपोजिट हों कि क्लियरली आप फ़र्क कर सको, दो डिफरेंट हों, जैसे एक राउंड है दूसरा रिंकल है। इस केस में मेंडल कहता है कि F1 के अंदर जो पहली जनरेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट जो है वो अपेयर होगी, दूसरी जो है वो मास्क हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप राउंड सीडेड पी प्लांट और रिंकल सीडेड पी प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो F1 के अंदर राउंड आएगा या रिंकल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। मेंडल कहता है कि सिर्फ एक ट्रेट जो है वो अपेयर होती है और दूसरी मास्क हो जाती है। अब जो अपेयर होगी, राउंड अपेयर हो तो या रिंकल अपेयर हो तो, दोनों सूरतों में जो भी अपेयर होगी वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगी और जो अपेयर नहीं होगी, मास्क हो जाएगी, वो रिसेसिव ट्रेट कहलाएगी। ये जो टिपिकल क्रॉस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ राउंड सीडेड पी प्लांट और रिंकल सीडेड पी प्लांट का क्रॉस है। इसमें हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमें पता चलता है कि राउंड डोमिनेंट है, ये F1 में अपेयर होती है, रिंकल रिसेसिव है, ये F1 में मास्क हो जाती है। इसको क्रॉस की फॉर्म में हम कंसिडर कर लेते हैं कि राउंड सीडेड पी प्लांट रिंकल सीडेड पी प्लांट का क्रॉस करवाएंगे तो F1 में हमें सिर्फ और सिर्फ राउंड सीडेड पी प्लांट देखने को मिलेंगे। F1 वाले इंडिविजुअल हमेशा हाइब्रिड होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, राउंड के लिए हम दो कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, रिंकल के लिए हम दो स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं। जब गैमीट्स बनेंगे तो इधर से गैमीट में एक आर और इधर से भी गैमीट में एक आर होगा। इनकी फर्टिलाइजेशन से कैपिटल आर और स्मॉल आर इकट्ठे हो गए। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर जो इकट्ठे हुए हैं तो आप देखें कि ये एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बन जाता है और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है वो हाइब्रिड कहलाता है। तो ये जो हाइब्रिड इंडिविजुअल है F1 वाला हेट्रोजाइगोट है, ये राउंड अपेयर होता है। ये कैपिटल आर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर जो है वो मास्क हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो कैपिटल आर ने एक्सप्रेस किया तो F1 के अंदर पहली जनरेशन में सारे इंडिविजुअल जो है वो राउंड शेप सीडेड पी प्लांट्स होंगे, लिहाजा राउंड शेप डोमिनेंट है और जो रिंकल शेप है वो मास्क होगी तो वो रिसेसिव कहलाएगी। अब इसको आप प्रॉपर क्रॉस की फॉर्म में लिखना चाहें तो राउंड और रिंकल का क्रॉस करवाया तो F1 में सारे के सारे राउंड है। F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमें बताती है कि एक पेरेंटल ट्रेट ही अपेयर होगी और वो राउंड होगी F1 के अंदर। इस केस में अगर टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करवाएं तो टॉल जो है वो F1 में अपेयर होती है, तो टॉल जो है वो डोमिनेट हो गया और शॉर्ट जो है वो रिसेसिव हो गया। येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाएं तो F1 के अंदर येलो अपेयर होती है, ग्रीन ट्रेट मास्क हो जाती है। तो येलो अपेयर होने का मतलब है येलो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है वो सीड का ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। अगर इसको आप लिखना चाहें जीनोटाइप की फॉर्म में तो आपको पता है कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राउंड डोमिनेंट है तो जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड का लेटर यूज़ होगा। अब रिंकल देखें ना, W से शुरू हो रहा है तो हमें फर्स्ट लेटर लेना है, तो W लेंगे या R लेंगे, क्योंकि रिंकल रिसेसिव है तो रिसेसिव जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। जो डोमिनेंट है वो राउंड है तो राउंड का लेटर इस्तेमाल होगा, वो R है। बाहर कैपिटल में लिखा जाएगा या स्मॉल में, तो राउंड चूँकि डोमिनेंट है, राउंड के लिए कैपिटल R लिखना है हमने। एक R लिखना है या दो, तो दो R लिखे जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। इंडिविजुअल जो है वो
डबल में लिखा जाता है। उसमें जो भी जीनोटाइप आपने लिखना हो उसमें एलील 2 मरतबा लिखी जाती है, और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका। तो रिंकल के लिए चूँकि रिसेसिव है तो लेटर डब्ल्यू नहीं आएगा, लेटर हमारा सेम रहेगा आर ही, बट स्मॉल केस में लिखा जाएगा, तो 2 स्मॉल आर हो जाएंगे। गैमीट्स बनवाइए, इधर से एक आर, इधर से स्मॉल आर, इन दोनों का आप फर्टिलाइजेशन करा दो, क्रॉस करवा दो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का ये कम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है बच्चों F1 को, राउंड को। तो उम्मीद है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।